फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी आप देख सकते हैं ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं उठ गई थी बहुत ही जल्दी क्योंकि मुझे आज जाना है एक जगह। तो अभी वीडियो में बने रहिए, दिखाती हूँ। और उससे पहले करने थे घर के बहुत सारे काम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मशीन लगा रखी है। तो मैं इस कपड़े तो मशीन में रात में धुले थे, लेकिन कुछ कपड़े रह गए थे इसमें अभी ड्रायर में लगाने के लिए। तो बस बाकी के 2 बाल्टी कपड़े पहले ही हो चुके हैं, वॉश करे हुए रखे हैं। तो ये अभी बाहर डालने हैं। और मॉर्निंग में आपको पता ही है कितने ढेर सारे काम हो जाते हैं। और भाई अगर मॉर्निंग में आपको कहीं जाना भी हो तो भाई ऐसे काम छोड़ के नहीं जा सकते, अपने बाकी सारे काम तो करने ही है, साथ में जाना भी है। तो बस मैं करती हूँ फटाफट से और बाकी के मॉर्निंग के काम। तो पहले तो ये मशीन लगा रखी, इसमें कपड़े सूख रहे हैं अभी। और बाकी के कपड़े जो धुल चुके हैं वो बाहर डालने हैं। बट आंगन वगैरह भी काफ़ी गंदा हो जाता है। सबसे पहले काम तो हमारा होता है मॉर्निंग में झाड़ू लगाने का। तो फिर मैंने सोचा पहले आंगन में झाड़ू लगा ली जाए ताकि यहाँ पे जो डस्ट वगैरह है वो कपड़ों पे ना आए। अगर कपड़े डालने के बाद झाड़ू लगाऊंगी तो जाहिर सी बात है डस्ट वगैरह उस पर उड़कर आएगी। तो मैं लगा रही थी अभी आंगन में झाड़ू। और यहाँ पर डे का ही है, मतलब इतना बेकार जगह लगती है। जगह क्या अच्छा है, ओपन एरिया है, घूमने बैठने और टहलने की जगह है। बट यहाँ पे रोज़ ही इतनी गंदगी हो जाती है कि आधा 1 घंटा पर डे झाड़ू में लग जाता है। मतलब रूम के घर के अंदर की झाड़ू का अलग और बाकी बाहर के ये जो खुला ओपन एरिया है, आगे पीछे बरामदा है, वहाँ पे पर डे हवा से या फिर पेड़ पत्तों से या डस्ट से मतलब होता ही होता है कूड़ा। तो रोज़ ही ये सफाई करनी पड़ती है। तो फ़िलहाल यहाँ मैं लगा रही थी झाड़ू क्योंकि मुझे इसके बाद अभी कपड़े भी डालने हैं। और आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट पूजा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ किस चीज़ की पूजा है। भाई जाना था तो जाना है, तो तैयारी करनी है। अब मैं आ गई थी किचन में क्योंकि खाने की भी भाई लंच की भी तैयारी करनी है। तो लंच बनाने के लिए मैं यहाँ राजमा भिगो के रख दे रही हूँ क्योंकि रात में नहीं भिगोया था। और उसके बाद अभी मॉर्निंग का 6 o'clock हुआ है, सॉरी 6 नहीं हुआ है, हाँ 6:30 हो गया है। तो राजमा यहाँ मैं भिगो कर रख दे रही हूँ ताकि लौट के आके बना सकूँ। और यहाँ पे राजमा भिगो दिया और बालों में ऑयलिंग वगैरह कर ली। उसके बाद यहाँ कपड़े वगैरह जो वॉश करे हुए थे वो सब मुझे डालने हैं। तो बस कपड़े डाल रही हूँ यहाँ पर। और आप देख ही सकते हैं, मतलब ये पर्दे वगैरह है, कर्टेन है, तो ये डाल रही हूँ। और हम लोग मोस्टली रात में ही कपड़े धुल देते हैं, मीन्स शाम के टाइम पर। उसके बाद मॉर्निंग में क्या होता है ना, इस समय इतनी तेज़ धूप हो रही है कि दिन में तो डाले नहीं जाते कपड़े। तो अगर धुले हुए कपड़े हैं, मीन्स मशीन लगाई है, तो मैं फटाफट सुबह सुबह यहाँ फैला देती हूँ। जब तक धूप तेज़ होगी तब तक ये कपड़े सूख कर हट भी जाएंगे क्योंकि मशीन के ड्राई किए हुए कपड़े हैं। और बाकी जो पर डे जो मैं हैंड वॉश करती हूँ वाले कपड़े मोस्टली शाम को ही डालती हूँ। और उसके बाद भाई किचन में बर्तन भी पड़ा था बहुत सारा वॉश करने को, तो वो सारा वॉश किया और बालों में ऑयलिंग कर रखी है। फिर उसके बाद मैं गई नहाने और नहाकर आप देख ही रहे हैं कि नहाकर आ चुकी हूँ यहाँ पर। और फटाफट मैंने पहन ली है ये साड़ी। एक्चुअली ये साड़ी बहुत ही लाइट वेटेड है और पूजा के हिसाब से इसका कलर भी सही है। तो रेड येलो में से ही कुछ पहनना था, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई मैं अपनी येलो साड़ी पहन लेती हूँ। रेड साड़ी तो अभी मैंने थोड़े दिन पहले पहनी थी और वो थोड़ा सा हैवी वर्क में है और उसका जो कपड़ा है वो भी जॉर्जेट में है, तो थोड़ा सा वो हैवी हो जाती है। और ये साड़ी बहुत ही लाइट वेट है। और भाई लेट हो रहा है, सुबह मॉर्निंग में पूजा का टाइम था 7 o'clock का, बट अभी तो सारे काम निपटाने के बाद ऑलरेडी 7:45 बज चुके हैं और मैं हो रही हूँ यहाँ पर तैयार। कोई नहीं भाई, अगर जिसने मतलब जो मेन ज़रूरी है उसको पहुँचना पहले ज़रूरी है। बाकी तो जो आज की पूजा का काम है वो एक कहते हैं ना सामूहिक कार्यक्रम, तो भाई कॉलोनी में ही पूजा है और सब मिलके कर रहे हैं। और अभी मैं हो रही हूँ फटाफट से रेडी। तो ये साड़ी बहुत ही सिंपल सी और लाइट वेटेड है, इसलिए मैंने ये वेयर की है। और साथ ही साथ इसमें क्या है ना कि कलर भी इसका अच्छा है और साथ में ये फटाफट से बंद भी जाती है। और बाकी साड़ियाँ तो भाई काम नहीं आती हैं, साड़ियाँ मोस्टली इसी टाइप से काम आ जाती है। हैवी साड़ियाँ तो पार्टी वेयर ही अच्छी लगती हैं। और ये सब साड़ियाँ पूजा वगैरह में और कथा और जो भी है मंदिर वगैरह ढोलक वगैरह में मैं इस टाइप की साड़ियाँ पहन लेती हूँ। अगर कभी पहनने का मन होता है, यूज़ भी हो जाती है और अच्छी भी लगती है भाई। तो बस पहन ली यहाँ पर मैंने ये साड़ी। और आप देख ही सकते हैं हेयर वॉश किया था मैंने, तो फिर अभी सिंदूर वगैरह लगा रही हूँ। और मैं लिक्विड के अलावा बाकी ड्राई सिंदूर भी लगाती हूँ अगर जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ। बाकी टाइम तो ऊपर से ये वाला लिक्विड वाला लगाते ही रहते हैं। तो बस यहाँ पर रेडी हो रहे हैं और फाइनल लुक अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसी लग रही हूँ मैं। सिंपल से ही रेडी होना था और आज
होनी है मंदिर पर पूजा की, मतलब सॉरी, मूर्ति की स्थापना। तो नारायण लक्ष्मी जी की मूर्ति आई है, उनकी स्थापना करनी है। तो आपको पता ही होगा कि जिसने भी मतलब की होगी, करवाई होगी, या कोई ऐसी पूजा में गया होगा कि उसमें अच्छा खासी लंबी पूजा हो जाती है, टाइम लग जाता है। तो फिलहाल तो आज छुट्टी का दिन था और इसलिए फटाफट से अपने काम कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं मंदिर। तो देखिए लोग, तो ये है मेरा फाइनल लुक। मैं हो गई थी यहाँ पर रेडी और फिलहाल जो भी मेकअप करना था वो कर लिया और हाथ में अभी चूड़ियाँ वगैरह मैंने डाल ली हैं। तो बस अब ये होता है ना, जब भी साड़ी पहनो तो ये सारी चीज़ें भी चेंज करनी पड़ जाती हैं, बाकी की एक्सेसरीज़। और सूट में क्या, आप सिंपल सूट भी पहन के चलते। तो चलिए चलते हैं फ़िलहाल तो मंदिर। और यहाँ मंदिर आप पहले देख सकते हैं, जो हमारे मंदिर में थोड़ा सा रिनोवेशन हुआ है। मीन्स ये जो सामने आप देख रहे हो जो सेल्फ बनी हुई हैं, तो वो अभी अभी न्यू तैयार की गई हैं। और मूर्ति जो थी वो खंडित हो गई थी, इसलिए नई मूर्ति की स्थापना की जा रही है। तो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति आई हुई है, अभी उनकी स्थापना करने से पहले काफ़ी पूजा पाठ वगैरह करना है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे हो रही है यहाँ पर पूजा। तो ये देखिए, ये है हमारी लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति और यहाँ भी इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। तो पहले स्थापना जब होगी, इनकी सारा जो भी विधि विधान से काम हो जाएगा, तब इनकी आंखों की पट्टी हटाई जाएगी। तो सबसे पहले ये जल में रखे गए थे, तो जल से निकाल लिए गए हैं। और इसके बाद अभी इन्हें रखा जाएगा अनाज, मतलब ये चावल में रखा जा रहा है इनको। तो इतना बड़ा ये स्टील का जो बर्तन है, इसी में दोनों मूर्तियों को रखकर और इसमें चावल डाल रहे हैं। तो इनका फेस कवर नहीं करते हैं, इतना ही मतलब चावल इसमें पूरा फिल करते हैं। उसके बाद हुई थी बाकी जो मंदिर के अंदर जितना भी भोग और माला और जो भी है, सारी पूजा हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे टीका वगैरह भगवान जी को लगाकर उनकी माला वगैरह और भोग वगैरह लगाया जा रहा है, मीन्स प्रसाद मिठाई वगैरह। तो पहले पंडित जी ने कहा कि पहले ये सब सारे भगवान पर तिलक वगैरह करके उनकी पूजा करके आओ, उसके बाद आगे का काम शुरू होगा। तो यहाँ पे बस वही काम हो रहा था। मंदिर के अंदर जितनी भी भगवान की मूर्तियाँ, उन सबको मतलब टीका वगैरह लगा के, तिलक वगैरह लगा के पूजा की गई। और उसके बाद जल के बाद, चावल के बाद और चीनी में रखने के बाद हमने यहाँ मूर्तियों को अब फूलों में रखा गया है। फूलों के साथ इन्हें फलों से भी कवर किया जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं कि इसमें दोनों भगवान जी की जो मूर्तियां हैं वो रखी गई हैं फूलों से ढककर, और इनका फेस अभी खोल रखा है, फेस पे नहीं डाला जाता है। और साथ ही साथ चारों तरफ से इनके ऊपर फूल रखे जा रहे हैं। तो भाई 5 चीज़ों में रखा जाता है। उसके बाद इनकी स्थापना, मतलब इनका जो स्नान वगैरह कराया जाएगा। तो हो गया था, एक तो चावल, जल, चावल, चीनी और उसके बाद फूल और फल। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब इनका स्नान का काम कराया जा रहा है। तो अब इनमें फूलों और फलों से हटाकर इनको एक मतलब उसमें बड़ी सी प्लेट थाली में रखकर इनको नहलाया जा रहा है। तो यहाँ नहलाने का काम चल रहा है। उसमें आपको पता ही है, जो भी लोग भगवान जी को स्नान वगैरह कराते हैं तो जानते ही होंगे कि दूध, दही, शहद, घी, सारी चीज़ों से इनको स्नान कराया जा रहा है। साथ में चीनी, अभी दूध डाला था, उसके बाद दही डाला, उसके बाद चीनी, और यहाँ पे और भी सामग्री वगैरह तैयार कर रखी है जो जो उनको नहलाने में यूज़ की जाएगी। तो भाई भगवान जी का स्नान हो रहा था, एक सामूहिक कार्य है, तो फिर सभी लोग मिलके कर रहे थे, सब ने हाथ लगा रखा है। अब एक साथ इतने लोग तो भाई कर नहीं सकते हैं, करने वाले तो 2 ही होंगे, लेकिन सब लोग हाथ लगाए हुए हैं एक दूसरे को, क्योंकि इसमें सबका सहयोग है। तो इस तरह से पूजा का काम सब लोग मिलके कर रहे थे। ये एक कॉलोनी की, हमारे मतलब कॉलोनी की पूजा है, तो हम लोग मंदिर पे जो भी काम करते हैं सब लोग मिलके ही करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब गन्ने का जूस जो होता है, गन्ने का जूस और जो शरबत होता है और बाकी शहद, चीनी, सब कुछ मतलब रखा गया है जिन दिन से इनको स्नान कराना है। तो वो सारी चीज़ें एक एक करके इनको स्नान कराया जा रहा है। उसके बाद शुद्ध जल से इन्हें नहलाएंगे। शुद्ध जल के बाद ही इनको मतलब कपड़े वगैरह पहनाएंगे। तो अभी इनका स्नान का काम चल रहा था। उसके बाद जब इन्हें नहला दिया गया, फिर साफ़ पानी से नहलाया गया। साफ़ पानी मतलब एकदम शुद्ध जल से, गंगा जल वगैरह
वगैरह मिलाकर, उसके बाद उन्हें तब नहलाया गया। तो भगवान जी का भाई स्नान का काम हो गया है और इनकी स्थापना के लिए जो इन्हें 5 चीज़ों में रखा जाता है वो भी हो चुका है। यहाँ पे स्नान का काम चल रहा है और स्नान का काम करने के बाद ही इनको अच्छे से पोंछ के उसके बाद श्रृंगार किया जाएगा। श्रृंगार से पहले हाँ इनकी पट्टी हटाई जाएगी। तो कहते हैं जब पट्टी हटाते हैं तो कन्या मतलब छोटी कन्या जो होती है वही हटाती है और जो शीशा होता है मिरर उसमें देखती है। तो आप देख रहे हैं ये बच्ची मतलब यहाँ पे इनकी पट्टी खोल रही थी और शीशा में उनका फेस देख रही थी भगवान जी का। तो यहाँ पर हो गया था इसका ये काम। उसके बाद अब है बारी भगवान जी को कपड़े पहनाने की। तो भाई देखिए अब मतलब लक्ष्मी नारायण की मूर्ति से पट्टी हट चुकी है नहलाने का और उनका स्थापना का पूरा काम हो चुका है पूजा पाठ का। अब इनका श्रृंगार किया जा रहा है। तो श्रृंगार में इनको कपड़े पहनाए जा रहे हैं। कपड़े पहनाने के बाद आगे का बाकी जो भी लक्ष्मी जी का है और क्या कहते हैं नारायण जी का है जो भी चीज़ें इनको वस्त्र वगैरह मुकुट और साथ में इनको एक एक चीज़ सारी श्रृंगार की कराई जाएगी, जैसे कि मेहंदी और देखिए हेयर कम वगैरह मतलब टोटल जो भी श्रृंगार होता है सारा कुछ इनको कराया गया। काजल बिंदी और लिपस्टिक सब कुछ कराया गया था लक्ष्मी जी के। तो इस तरह यहाँ पे चल रहा है उनका श्रृंगार। और श्रृंगार करने के बाद जब मतलब इनकी पूरा श्रृंगार हो जाएगा उसके बाद हम लोग गए थे। भाई धूप बहुत तेज़ हो रही है तो ज़्यादा लंबी परिक्रमा तो नहीं कर सकते कि 4-5 मंदिर लेके जाए घुमाए। तो फिलहाल अपनी कॉलोनी का ही दूसरा एक मंदिर है वहाँ हम इन्हें लेकर गए थे। वहाँ पे इनकी परिक्रमा की तो सब लोग नंगे पैर ही गए थे और इतनी तेज़ धूप थी बाप रे मेरे तो पैर ही जलने लगे थे और सब दौड़ दौड़ के गए थे। फिलहाल तो 2 कदम की दूरी पे ही था तो भी नंगे पैर तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा था फर्श। तो देखिए अब उनकी परिक्रमा करने के लिए लेके जा रहे थे हम यहाँ पर दूसरे मंदिर। तो ये मंदिर भी कॉलोनी में ही है। तो ये थोड़ा बैक साइड में है। तो बस यहाँ पर हम लेकर आए थे। तो यहाँ मंदिर में भगवान जी को घुमा दिया। बाकी उसके बाद हम लोगों ने भी दर्शन वगैरह कर लिया और फिर हम लोग वापस से इनको ले जाकर वहाँ मंदिर पे अपने स्थापना इनकी करेंगे। और उसके बाद कथा का भी मतलब वो है पूजा कथा भी होगी। तो ये देख सकते हैं ये मंदिर है। यहाँ पे शेरों वाली माता की मूर्ति, शनिदेव की मूर्ति, तो काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं। और बल्कि यहाँ पे एक कुआं भी है, पानी तो नहीं है सूख गया है। और उसके साथ ही कुएँ और पीपल का पेड़ भी है। उसके बाद हम आ गए, हम लोगों ने कथा वगैरह सुनी। उसके बाद अब होगा हवन। और ये सब करने में इतना टाइम लग गया कि मतलब आप समझ सकते हैं। राजमा भिगो के गई थी लेकिन बना नहीं पाई, लौट के आके अब बनाऊंगी। तो यहाँ आ गई थी मैं वापस पूजा से और बज गया था दोपहर का 2:30 और काफ़ी थकान हो गई थी। फिलहाल तो अब मुझे लंच बनाना है, दोपहर का तैयार करना है। तो चलिए आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। और फटाफट चेंज करके मुझे लंच तैयार करना है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय गाइस।